हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी कैलकुलेशन कोड क्लास नंबर 3, जिसमें कुछ कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज इस कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11। आप जानते हैं हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम कैलकुलेशन के कंसेप्टों को डिस्कस कर रहे हैं और ये कंसेप्ट हमें किस तरह से प्रॉफिट दे सकते हैं जब हम एग्जाम में या घर पर मॉक टेस्ट दें। चलिए, तो 11 की मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा यूज होती है, इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। आइए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं 11 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2314 से और फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। जब कभी 11 के मल्टीप्लाई करनी हो तो पहला डिजिट सेम रखिए, दैट इज 2, और बाद वाला लास्ट वाला डिजिट सेम रखिए, वो है 4। फर्स्ट और डिजिट को लास्ट डिजिट को सेम रखना है और राइट हैंड साइड से ऐड करिए। देखिए 4 और 1 5, 3 और 1 4, और आप बोलेंगे 3 और 2 5। तो इस तरह से 2 5 4 5 4। फर्स्ट डिजिट सेम रखी, लास्ट डिजिट सेम रखी, 4 1 5, 3 1 4, 3 2 5। अगर यहां करें तो फर्स्ट डिजिट सेम रखिए 1, लास्ट डिजिट सेम रखिए 0 और ऐड करिए 0 5 5, 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11। बहुत ज्यादा यूज होता है और इसके यूज से हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। मैं इसी में कुछ और क्वेश्चंस ऐड करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए 11 के मल्टीप्लाई अभी हमने की और अभी उसमें कुछ कैरी नहीं आ रहा था, हासिल नहीं आ रहा था। और अगर हासिल आए, जैसे 11 के मल्टीप्लाई मान लीजिए मुझे करना है 723 या 728 से, अब देखना यहां कैरी आएगा। तो हमने क्या फंडा बताया, फर्स्ट डिजिट यहां रखिए, लास्ट डिजिट यहां रखिए और ऐड करिए 8 और 2 10, कैरी आएगा आपका 1। सिंगल डिजिट लिखनी है, ये ध्यान रखिए, यहां पर सिंगल डिजिट लिखनी है, जो आएगा वो वहां पर कैरी में चला जाएगा। एक से ज्यादा डिजिट आएंगी तो एक आए तो कैरी, दो आए तो कैरी। 7 2 9 और एक कैरी 10, कैरी 1। तो 7 यहां ऐड हो जाएगा 8008। क्या आप इस बात से एग्री हैं? बताइए फटाफट, यस और नॉट। ये यूज होती हैं चीजें। और 11 का मल्टीपल तो एक बहुत ही इफेक्टिव मल्टीपल है। और इस पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम 11 की मल्टीप्लाई की कोई बड़ा मल्टीप्लाई करते हैं। 11 की मल्टीप्लाई 1 2 4 9 7 5 6 3 2 1 8, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 11 से, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर 1, लास्ट नंबर 8 और राइट हैंड साइड से ऐड करिए। 8 और 1 9, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 6 3 9, 6 5 11, कैरी 1। अभी तक कैरी नहीं आ रहा था। 7 5 12 और 1 13, कैरी 1। 7 16 17, कैरी 1। 13 14, कैरी 1। 4 2 8 1 9, 2 और 1 3, 1 3 9 4 7 3 1 9 5 3 9 8। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसी तरह का मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए भी दूं और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें। तो ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। 11 की मल्टीप्लाई करनी है 7 4 5 3 2 1 9 से। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कुल, मतलब इसके यूज करने पर एग्जाम में हम इसका यूज कैसे करेंगे। क्या बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जाम में यूज नहीं कर पाते। क्या हम इसको एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे? आइए देखिए। क्वेश्चन आपके सामने ये है, देख पा रहे होंगे आप आराम से। फाइंड द वॉल्यूम निकालना है राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल तक का, राइट सर्कुलर कोन का। देखो, जो कंसेप्ट लग रहा है उसकी टेंशन ना लेना, वो तो आपको जब आप रेगुलर पढ़ेंगे तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी मेरा यूज है कि हम कंसेप्ट
11 की मल्टीप्लाई यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। हमें राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालना है, वो होता है 1/3 पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर। डाया 12 है तो आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, समझ गए ना। डी बराबर डाया 12 होता है तो आर बराबर इसका हाफ होता है। और एच हाइट कितनी है 5, बताइए यस और नॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 3 से ये आपका 12 बार तो 12 पंजे 60। अब देखो यहां पर जहां आपको 11 दिख जाए, ये 11 का मल्टीपल दिख जाए तो कोशिश करो उस मल्टीपल को बाहर निकालो। देखो 22 के मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई फिर भी छोटी है, आगे देखना और टिपिकल आएगी। 12 पंजे 60 और इसको आप मन में लिख सकते हैं 2 × 11, 60 दूनी 120, 120 के 11 से मल्टीप्लाई 1320 अपॉन के 7। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। 7 एकम 7, 7 1 जा 7 6, 7 9 जा 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 जा 56 तो 188.57। बताइए फटाफट यस और नॉट, बोलो भाई। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मल्टीप्लाई, इस पे और टिपिकल लें एक एग्जांपल। देखिए सीजीएल मेंस 2024 में आया, अच्छा खासा कैलकुलेटिव है। अगर हम 11 का मल्टीप्लाई का यूज करेंगे तो कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी। डायमीटर दे रखा है सर्कुलर कोन का, तो इसका डायग्राम बना देता हूं मैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ये कोन है, इस टाइप से है कोन, ये आप समझिए। डाया कितना है 56 तो रेडियस हो गई 28। कर्व सरफेस वॉल्यूम निकालना 1/3 v पाई आर स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784 और h हमें मालूम नहीं। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। हम ये कंसेप्ट मत देखो, अब तो जो 11 के मल्टीप्लाई में करूंगा वो देखना। वॉल्यूम निकालना है, अब देखो कर्व सरफेस एरिया इतना, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 28 और एल निकालना है और वो कितना 3080। ठीक है, पाई आर। तो 7 4 जा 28, देखो 22 एकम 22 8, 22 चौक 4 से कितनी बार 35 बार जाएगा ये, तो एल जो है 35। ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, ट्रिपलेट 3 4 5। अब देखो ये 5 है, ये 35 है, 7 गुना, इसका भी 7 गुना और तो इसका भी 7 गुना, तो हाइट जो है वो 21 है। तो मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, h की वैल्यू 21 है। अब कैलकुलेशन है 7 3 जा 21 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे, 22 है 2 निकाला, पहले इसका डबल कर दो। मैंने क्या बोला, जब भी 11 का मल्टीपल हो, 22 का मतलब 11 है तो 22 की मल्टीप्लाई मत करो, यहां पर 2 निकालो और दुगुना कर दो। इसका डबल करना आसान है, 8 16 1568। बताइए यस और नॉट। अब 11 से मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हो जाएगा, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर 14 11 12 11 और 12 6 और 7 17 248, सी इज द राइट आंसर, है ना। तो इस तरह से 11 की मल्टीप्लीकेशन में समझाना चाह रहा हूं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट वो है, ये कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देती है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता दूं, इस तरह की जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, आपको इसके जो भी हम रेगुलर वाईटी पे पढ़ाते हैं उसके आपको पीडीएफ वगैरह इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में कंप्लीट है आपका अवेलेबल। इस क्वेश्चन को और लेते हैं, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। हाइट देखिए राइट सर्कुलर कोन की इतनी है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया इतना है। पहले वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाइट दे रखी है, नहीं पता आर स्क्वायर, और हाइट ऑफ कर्व सरफेस एरिया की दे रखी है 63, नंबर 1। बताइए क्लियर। अब इन्हें कहा एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, एरिया होता पाई आर एल, 5 टाइम्स है बेस के एरिया का। बेस एरिया सर्कल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर। जिसको ये एरिया नहीं मालूम है कोई बात नहीं, मेरा यहाँ कंसेप्ट समझाना है मल्टीप्लीकेशन का, ये एरिया तो हम आपको बाद में भी समझा देंगे। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एल बराबर हो गया 5r
और आप जानते हैं जब आप राइट सर्कुलर कोन पढ़ रहे होते हैं तो कुछ तरह से इस तरह से कंडीशन बनती है, ये L, ये R, ये H। तो L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, और L बराबर 25 R स्क्वायर, 25 में से R गया 24 R स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर की जगह रख सकते हैं, R स्क्वायर की जगह H स्क्वायर अपॉन 24। अब ध्यान से देखना कितना कैलकुलेशन को है इस क्वेश्चन में, और अप्रोक्सीमेशन में है। अच्छा, आप कोई बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर आप इसमें डिजिटल रूट लगा सकते हैं? देखो, डिजिटल रूट अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगता है, और ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए, कई जगह डिजिटल रूट फेल भी हो जाता है। तो हम H की वैल्यू, R की वैल्यू निकाल लिए, इसमें पुट कर रहे हैं H स्क्वायर अपॉन 24। ध्यान से देखना इस चीज को, हमने ये फाइंड कर लिया, कॉपी कर ली स्लाइड को। R स्क्वायर H स्क्वायर 1/3 22 अपॉन 7, H स्क्वायर मतलब 63 63 24, और ये 63 अलग है। ठीक है, कुल मिला के ये कैलकुलेशन करनी है हमें, और कुछ नहीं। क्लियर? आइए निकालते हैं इसको। 7 3 21, 21 3 63, 3 से 8 बार, कुल मिला के ये है। अब देखो यहां 11 है, ये 2 अगर निकाल लेता हूं मैं, 11 इंटू 2 से 4 बार। 63 का स्क्वायर, जब हम सीरीज करेंगे स्क्वायर वाली तो हम स्क्वायर निकालना में सिखाएंगे। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 2ab, 6 3 18 दूनी 36, 3 6 6 36 39, 3969 3969 अपॉन के 4। क्लियर है? अब देखो 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही आ गया, 3 यहां 9 यहां, 6 9 15 1, 15 16 1, 12 13 1, 4 3 6 5 9, और डिवाइड बाय 4, दैट इज 10914.75। यही मैं समझ गया 109, तो मुझे कोई आसानी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आराम से देखिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आराम से फटाफट, यस और नॉट। अच्छा, कुछ बच्चे ये कमेंट कर सकते हैं कि क्या सर इस क्वेश्चन को हम डिजिटल रूट से निकाल सकते हैं? आइए चेक करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, डिजिटल रूट कभी कभी आपको धोखा दे सकता है, फिर भी हम इसको चेक करते हैं, ये निकल जाएगा डिजिटल रूट से। कैसे? देखो ध्यान से, हमने क्या करा, यहां लिखा, कैलकुलेशन लिखी, 21 3 63, जो सिंप्लीफाई हो रहा नॉर्मल सिंप्लीफाई करा। आपको पता है नीचे अगर 4 हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। अब देखो 6 3 9, ये क्लियर हो गया कि डिजिटल रूट 0 होगा। अब देखिए 8 9 9, 5 2 7 और 1 8, 5 4 9, 5 3 8 1 9 2, 4 3 7 2 9, 6 7 8 13 का मतलब 4, 5 4 9 9 7 2 9 0। तो राइट आंसर इज बी। ये हो गया बाई डिजिटल। बताइए यस और नॉट। चलिए, इस तरह के नई अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक नई अपडेट 30 जून से हमारा अभी CHSL, CGL, CPO, MTS, GD के लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। पहला बैच फाउंडेशन बेसिक से लेंगे, अपर लेवल तक जाएंगे। ज्यादा गहराई से कंसेप्ट को समझने के लिए आप इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए, ये आपके पास ग्रुप में है ही,